रिपब्लिक के घने जंगलात के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जो दुनिया के सबसे अजीबो गरीब किलों में शामिल है। ना तो ये किला किसी बादशाह के लिए बनाया गया, ना ही ये किसी जंग के दिफा के लिए बनाया गया, ना इस किले के करीब पानी या फिर कोई भी ऐसी चीज मौजूद है कि इसके अंदर रहा जा सके। तो फिर सवाल ये है कि इतने बड़े घने घने जंगलात के बीच इतना बड़ा किला आखिर क्यों तामीर किया गया। कहा जाता है कि ये किला किसी चीज को अपने अंदर रोकने के लिए बनाया गया और इस किले के नीचे जहन्नुम का दरवाजा है जहां से अजीबोगरीब आवाजें और अजीबोगरीब मखलूकात निकलती है। लेकिन क्या ये सिर्फ अफसाने हैं या फिर इस किले के नीचे एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसका वजूद इंसानी सोच से बाहर है। आज हम होस्का कैसल की मिस्ट्री को डीकोड करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आप ये सब सुनने के लिए तैयार हैं? ये कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी में, जब बोहेमिया का किंग ओटोकर II इस जगह का मालिक था। एक दिन कुछ लोग उसके पास डरते हुए आए और उन्होंने कहा, हजूर हमें इस जगह से जमीन के नीचे से बहुत अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, हमें जंगल में अजीबोगरीब मखलूकात नजर आती हैं और जो शख्स इस गड्ढे के करीब जाता है वो वहां से वापस नहीं आता। उस किंग ने पहले तो इन सब चीजों का मजाक बनाया और इसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। इसी जंगल में एक छोटी सी बस्ती थी। एक रात एक नौजवान वहां से निकला और गायब हो गया। जब सुबह के टाइम उसको ढूंढा गया तो उसकी लाश उस होल के पास से मिली। जब उसकी लाश को देखा गया तो उसका चेहरा खौफ से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल फटी हुई थी, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देखी हो जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक हो। फिर बादशाह सोच में पड़ गया। उसने सोचा इस गड्ढे को अब बंद करवाना पड़ेगा और फिर उसने एक ऐसा किला तामीर किया जो दुनिया के सबसे अजीबोगरीब किलों में शामिल है। होस्का कैसल कोई आम किला नहीं था। इसकी दीवारें बहुत मजबूत थी, लेकिन ये किसी फौज के दिफा के लिए नहीं बनाया गया था। और एक और अजीब बात कि ये किला नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से शुरू किया गया था। मतलब पहले इसकी रूफ बनाई गई, फिर इसकी दीवारें बनाई गई। इसका मकसद ये था कि जब नीचे से कोई चीज बाहर को आए तो वो दीवारों से टकरा के वापस चली जाए। मगर क्या ये किला बॉटमलेस था? क्या इसके नीचे कोई नई दुनिया मौजूद थी? इस चीज को जानने के लिए किंग ने एक बहुत खतरनाक फैसला किया। उसने अगले दिन ऐसे कैदियों को बुलाया जिनको के मौत की सजा दी गई थी और उनको एक ऑफर दी गई। किंग ने बोला कि जो शख्स इस किले के अंदर जाएगा और मुझे बताएगा कि अंदर क्या चीज मौजूद है, उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। एक जवान ने हामी भरी कि वो इस किले के अंदर जाएगा और जाके बताएगा कि अंदर क्या चीज मौजूद है। उस शख्स को रस्सी से बांधा गया और उसको उस किले के अंदर भेजा गया। जब वो अंदर पहुंचा 10 सेकंड के बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी गई। किंग ने फौरन उस शख्स को वापस बुलवाया, रस्सी को ऊपर खींचा गया और जब उस शख्स को देखा तो सबकी रगों में खून जम गया। वो एक जवान शख्स जो 30 सेकंड पहले उस किले के अंदर उतरा था, बिल्कुल जवान था, लेकिन अब उसके बाल सफेद हो चुके थे। वो शख्स बहुत बूढ़ा हो चुका था, मानो कि 50 साल से वो अंदर था, हालांकि वो सिर्फ 30 सेकंड पहले ही सबके सामने अंदर गया था। वो शख्स बिल्कुल चुप था, उसने कोई बात नहीं की और उसके 3 दिन बाद वो शख्स मर गया। फिर किंग ने फैसला किया कि इस किले को अब बंद कर देना चाहिए और उसने उस किले के ऊपर एक चर्च बनाया और उसका ऊपर आने का रास्ता बिल्कुल खत्म कर दिया। चर्च के अंदर जो पेंटिंग्स मौजूद हैं वो दुनिया के किसी भी और चर्च में मौजूद नहीं है। इसके अंदर एक बड़ी सारी पेंटिंग आर्च एंजल माइकल की है। ये वही फरिश्ता है जिसको शैतान के साथ लड़ने का काम दिया गया और इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे क्रिएचर्स मौजूद हैं जो ना ही देखने में इंसान लगते हैं और ना ही जानवर लगते हैं। कहा जाता है कि ये क्रिएचर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उस दौर में लोगों ने देखे थे। इस किले के बारे में ये भी सुना गया है कि जो शख्स इस किले के करीब जाता है वो अपने साथ बहुत अजीब ताकत लेके आता है और उस शख्स का इंजाम बहुत बुरा होता है। होस्का कैसल की मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि 1930 में जब दुनिया वर्ल्ड वार II की तरफ जा रही थी तो नाजी जर्मनी के लीडर हिटलर ने इस कैसल को अपना रिसर्च सेंटर बनाया। कहा जाता है कि वहां पे वो अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर सुपर नेचुरल फोर्सेस पर रिसर्च कर रहा था। जो सीक्रेट्स नाजी फाइल्स में मिले उनके मुताबिक होस्का कैसल के अंदर ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद थी जो आज के दौर में कोई भी नॉन सिविलाइजेशन नहीं है। मतलब कि उसके अंदर कोई और ही मखलूक रहती थी जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या हिटलर को कोई ऐसा राज मिला था जो आज भी छुपा हुआ है? आज के दिन जो लोग उस किले में रात गुजारते हैं उन्हें वहां पे बहुत अजीब चीजें महसूस होती हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें रात की खामोशी में सरगोशी सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दीवार पे कोई साया नजर आता है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास कोई चीज है
اور جب وہ دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اور سب سے زیادہ خطرناک وہ سیلڈ ہول جو آج تک کورڈ ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر یہ صرف ایک کہانی ہوتی تو 13th سینچری کا راجا ایک گھنے جنگل میں اتنا بڑا قلعہ کیوں تعمیر کرتا جس کے اندر وہ کبھی بھی نہیں رہا؟ اور اگر صرف یہ ایک کہانی ہوتی تو پھر ہٹلر وہاں پہ اپنا ریسرچ سینٹر کیوں بناتا؟ کیا آپ کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہے؟ اور کیا آپ اس مسٹری کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں؟ کومنٹس میں بتائیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو.